हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है वो भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और ये जब भी गिरावट करता है तो टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों करेक्शन करता है। अभी स्टॉक मार्केट में जिस तरह से गिरावट का माहौल चल रहा है उस गिरावट में हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझ के अच्छे अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां जब सस्ते वैल्यूशन पे हमें मिलने लगे तो उन सभी शेयरों को हमें एक एक करके अपने पोर्टफोलियो में भर लेना चाहिए, क्योंकि ये गिरावट जो हो रही है ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली गिरावट है। अब हमारी वॉच लिस्ट में जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों में हमने पहले से ही ऐसी ट्रेंड लाइन लगा के रखी हुई है, और हमारी वॉच लिस्ट में जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों के चार्ट में जो स्टेबिलिटी है और उसी चार्ट की स्टेबिलिटी से हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सा शेयर कौन से लेवल तक गिरावट करने वाला है। तो इस गिरावट के माहौल में जो जो शेयर हमारे सही सपोर्ट के पास आते जाएंगे हम उन सब में इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और उन सब का वीडियो बना के आपके सामने आते जाएंगे। तो आइए हम आरती ड्रग्स के फंडामेंटल देख लेते हैं और बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 32.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उनमें भी 4.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 28% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास करीबन 10% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 2% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 615 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 1278 करोड़ का रिजर्व है। अब 2011 से लेकर अब तक का जो हमने रिजर्व का डेटा देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब यह कंपनी विश्व के 100 से ज़्यादा देशों में बिजनेस कर रही है, जिसमें कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, यूएई, इजिप्ट, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया। इन सभी देशों में इनका बिजनेस चल रहा है। अब इनके ग्राहक लिस्ट देखें तो वो बड़ी पावरफुल है, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है सिप्ला, ल्यूपिन, एबॉट, कोपरान, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, एलेम्बिक फार्मा। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, इनकी ग्राहक लिस्ट भी बड़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है, और ये भारत के साथ साथ विदेशों में भी इनका बिजनेस चल रहा है। अब टैरिफ वॉर आया है तो सिर्फ अमेरिका की ओर से ही आया है, लेकिन इनका बिजनेस सिर्फ अमेरिका में तो नहीं चल रहा है। अब इनका बिजनेस अमेरिका के साथ साथ विश्व के और 100 देशों में तो चल रहा है। तो टैरिफ वॉर का डर रखे बिना हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, आइए हम उस टेक्निकल पैटर्न की बात करते हैं। इसका चार्ट पहले आप देख लीजिए, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब इसका चार्ट हमने 2004 से लेकर अब तक का जो डेटा हमने देखा और इसके चार्ट में हमने जो स्टडी की तो उसमें उसकी जो पैटर्न चल रही है, आइए हम उस पैटर्न की बात करते हैं कि पहली बार इसने जब बड़ी मंदी की 2005 की साल में, तो 2009 तक 4 साल तक ये गिरावट करता रहा। अब 2005 में उसने 23 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहाँ से जो उसने डाउन ट्रेंड चालू किया तो 2009 तक 4 साल तक वो डाउन ट्रेंड में रहा। अब 23 रुपये का ऑल टाइम हाई बना के उसने 4 रुपये का लो लगा दिया। तो टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों करेक्शन किया। अब इतनी बड़ी मंदी करने के बाद उसने क्या किया तो रिजल्ट आपके सामने है। 4 रुपये के लेवल के पास उसने बॉटम बनाया, और उसके बाद जो उसने तेजी की रैली चालू की तो 220 तक वो तेजी की रैली करता ही गया, और 220 तक वो चला गया। उसके बाद दूसरी बार देख लीजिए, 2015 में उसने 220 का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद उसने जो गिरावट शुरू की तो उस गिरावट में उसने 5 साल तक प्राइस वाइज करेक्शन के साथ साथ टाइम वाइज करेक्शन भी किया। तो 2015 से लेकर वो 2020 तक वो डाउन ट्रेंड में चलता रहा, और उस डाउन ट्रेंड में उसने 100 रुपये के पास बॉटम बनाया था। अब पहली बार जब इसने बड़ी मंदी की तो वह 4 साल तक मंदी में रहा।
दूसरी बार जब उसने बड़ी मंदी की तो वो 5 साल तक डाउन ट्रेंड में रहा। अब 5 साल तक ये डाउन ट्रेंड में तो चलता रहा, 100 रुपये के लेवल के पास बॉटम भी बनाया। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, तो फिर जब तेजी की रफ्तार पकड़ी तो 1026 तक वो चला गया, यानी कि ये लोअर लेवल से 10 गुना तक चला गया। तो अभी 2020 के अक्टूबर मंथ में जब उसने 1026 का ऑल टाइम हाई बनाया था, वहां से ये लगातार अभी ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो हम पिछली हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये 5 साल तक अगर ये मंदी में रहता है तो ये 5 साल पूरे होने में अभी 2 महीने बाकी है। तो हो सकता है ये 2 महीने तक ये इसी लेवल के पास कंसोलिडेशन करता रहे या फिर वापस गिरावट करना शुरू कर दे। तो आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, पिछली 2 बार इसने 315 के पास बॉटम बनाया था। 2023 में 315 के पास बॉटम बना के ये 600 तक चला गया था। फिर दोबारा 2025 में 315 के पास बॉटम बना के 550 तक चला गया। हो सकता है ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए वापस 315 के पास आए, कोई बात नहीं, हमें उसके लिए इंतजार नहीं करना है। हम सोमवार के दिन 490 के भाव में इसमें एक एंट्री तो लेने वाले हैं। अगर यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करके 315 के पास आता है तो वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। हो सकता है इस बार ये तीसरी बार 315 का लेवल ब्रेक करके और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है, कोई बात नहीं, करने दो। तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 180 के पास रहने वाला है और 180 के लेवल पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि इसके चार्ट में एक अच्छी बात हमें यह नज़र आ रही है कि जब ये नई तेजी की रैली चालू करता है तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई ये बना देता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। ये जितनी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। अब इसके चार्ट में एक अच्छी बात हमें यह नज़र आ रही है कि जब ये नई तेजी की रैली चालू करता है तो न रुकता है, न थमता है, न वापस रिट्रेसमेंट लेने के लिए आता है, वन साइड ऊपर तेजी की रैली करता ही रहता है। अगर उसका एग्जाम्पल देखना चाहे तो आप देख लीजिए, 2020 में जब इसने 100 रुपये के पास बॉटम बनाया, उसके बाद जो उसने चलना शुरू किया तो सिर्फ 7 महीने में ही ये 100 रुपये से 1000 तक चला गया। और फिर जब ये स्पीड से ऊपर चलना शुरू करे और फिर इसके पीछे हम भागे, इससे अच्छा ये है कि अभी ये हमें मौका दे रहा है तो अभी हम इसमें एंट्री ले ही लेते हैं। हाँ, गिरावट में ये भले टाइम वाइज करेक्शन करता रहे, लेकिन अप ट्रेंड में ये बिल्कुल टाइम नहीं लेता है। बहुत कम समय में अपनी नई तेजी की रैली ये खत्म कर देता है। और अभी ये हमें ऑल टाइम हाई से 52% की गिरावट पे तो मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।